Hello everyone. Today we are going to discuss about the calculation of number of particles in a unit cell. एक क्रिस्टली सॉलिड के यूनिट सेल में यानी एकक कोष्ठिका में पार्टिकल्स या अवयवी कणों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों हम लोग क्लियर कर लें कि जो यूनिट सेल का शेप है वो डिपेंड करता है इनके पार्टिकल्स के कैलकुलेशंस में। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आइडेंटिफिकेशन इनका सीख लिया है कि सिंपल क्यूबिक लैटिस यानी एससीसी टाइप्स या बीसीसी सेल या एफसीसी या एंटीसेंटर्स, ये 4 टाइप्स के ऐसे यूनिट सेल्स हैं जिनके आधार पर हम पार्टिकल्स का नंबर कैलकुलेट करेंगे। और पिछली क्लासों में इनका डिस्कशन कर चुके हैं कि कितने कॉर्नर्स हैं, कितने फेस हैं, कितने एंड्स हैं जो प्रॉपर इन यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो सभी पॉइंट्स माइंड मेकअप करते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में और सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम पार्टिकल्स का एक यूनिट सेल में कैलकुलेशन करते हैं और कैसे इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले फाइंड आउट करते हैं। सो अ क्वेश्चन फॉर यू, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी घनी संरचना वाला कोई कंपाउंड है जो R और S 2 एलिमेंट से बना है। इसमें R एटम क्यूब के कॉर्नर्स पर है। बच्चों ये ध्यान दें यहां पर कि जो R एटम है वो कॉर्नर्स पर है और S एटम फेस पर है, फेस सेंटर्ड है, क्योंकि कह रहा है फलक केंद्रों पर स्थित है। और कह रहा है इस यौगिक का फार्मूला फाइंड आउट कीजिए। In a cubic crystal, a type R and S of a compound, atom R at corners and atom S at face centered. So predict its formula, means find out its formula. Students, you know that in a cubic lattice, 8 corners are participated. So atom R is located at corners. So its 8 corners are participated here. तो बच्चों एटम R लोकेटेड एट कॉर्नर्स, तो क्यूब के कॉर्नर्स पर होगा। बच्चों घन यानी क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर है। अतः यहां पर यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे। द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन R एटम्स इक्वल्स टू, अब बच्चों यहां जब 8 कॉर्नर्स है तो पार्टिसिपेट इसका 1/8 पार्ट करेगा, इसलिए इसको रिमार्क करेंगे 8 इंटू 1/8 से। और इस तरह यहां बच्चों नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलेगा 1। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हुआ R के लिए। अब कह रहा है जो यस एलिमेंट है वो उसके फेस पर स्थित है यानी फलक पर स्थित है, तो इस फेस सेंटर्ड के लिए हम इसकी स्थिति फॉलो करेंगे। तो बच्चों एटम S क्यूब के 6 फेस सेंटर्स पर है। तो अगर 6 फेस सेंटर्ड हैं बच्चों तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। द नंबर ऑफ S एटम इन यूनिट सेल, तो अगर 6 फेस सेंटर्ड हैं बच्चों तो इसका पार्टिसिपेटिंग होगा 1/2 से। सो 6 इंटू 1/2 और इस तरह से यहां नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 3। अब बच्चों ये दोनों स्थितियों में हम देख पाते हैं कि ये हमें एटम नंबर ज्ञात हुए। देन R एटम का जो नंबर है वो 1 है और S का है 3। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा था फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो बच्चों इस कंपाउंड का अगर फार्मूला मेक करेंगे देन फार्मूला ऑफ कंपाउंड
इक्वल्स टू सिंगल R एटम और S3 है, देन बच्चों इसका फार्मूला हो जाएगा RS3। ये कंपाउंड यहां से आपको मिलेगा RS3 टाइप का। अब आपको यहां ध्यान रखने वाली जो कंडीशन है कि अगर क्यूब कॉर्नर्स पर स्थित है एटम, तो उसके लिए हम कंडीशन फार्मूला लगाएंगे 8 इंटू 1/8, और अगर फेस पर सेंटर्ड है यानी फलक पर केंद्रित है, देन फार्मूला यूज करेंगे 6 इंटू 1/2। बस ये दो स्थितियां अगर आप माइंड मेकअप कर लें तो इस तरह के क्वेश्चन से हम किसी भी गिवन कंपाउंड का फार्मूला निकाल सकते हैं। और ज्यादातर जो लोकेटेड एटम्स हैं वो या तो कॉर्नर्स पर ही मिलते हैं और या उसके फेसेस पर या फलक केंद्रों पर। तो बच्चों एक टेबल सॉर्ट आउट किया मैंने आपके लिए कि कंडीशंस पर ये फार्मूले हैं जो अप्लाइड करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल कैलकुलेट किया अभी हम लोगों ने। यूनिट सेल को बच्चों जेड से, एटम नंबर को जेड से मार्क करते हैं, देन जेड इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8 और 1 एटम पर यूनिट सेल। ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल के लिए होगा। फॉर बीसीसी यूनिट सेल फॉर्मूला यूज करेंगे जेड इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8 और +1, बिकॉज बच्चों यहाँ 8 कॉर्नर्स हैं जो पार्टिसिपेट होते हैं और जबकि एक है जो बॉडी सेंटर्ड है पार्ट एटम का। टोटल 2 एटम्स पर यूनिट सेल। और थर्ड है आपका एफसीसी यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल लेटिस के लिए, देन जेड इक्वल्स टू 8 कॉर्नर्स के लिए 8 इंटू 1/8 और फेसेस के लिए 6 इंटू 1/2, और दोनों का सॉल्व करेंगे देन एटम नंबर आ जाएगा 4 एटम पर यूनिट सेल। तो अगर ये कंडीशन आपको क्लियर बनी रहे देन आप इजिली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल कैलकुलेट कर ले जाएंगे और देन उसके कंपाउंड का फार्मूला भी बना लेंगे। तो बच्चों इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार ठोस M तथा N दो एलिमेंट से मिलकर के बना है। N के जो एटम है वो क्यूब के कॉर्नर्स पर हैं और जो P है एलिमेंट्स P उसके एटम बॉडी सेंटर्ड हैं यानी काय केंद्रित हैं। तो इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा? अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स M and N. Atom N are at the corners of the cube and M at the body center. What is the formula of this compound? Focus point BCC and corners. So N is located in corners and M is located at body center. ये दो कंडीशंस हैं बच्चों जिनके लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कैलकुलेट करते हैं कॉर्नर्स के लिए और देन उसके बाद बॉडी सेंटर्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट n atom are at the corners, so the number of n atoms per unit cell equals to 8 into 1/8 because 8 corners are present in the structure of cube. So पर यूनिट सेल में एटम नंबर बच्चों आ जाएगा यहां से 1। तो n एलिमेंट का 1 एटम पार्टिसिपेट करेगा। और अब कैलकुलेट करते हैं फॉर m एलिमेंट। सो द नंबर ऑफ m एटम इन पर यूनिट सेल इक्वल्स टू बीसीसी के लिए बच्चों ये नंबर हमें 1 मिलता है। तो इस तरह से M के जो एटम्स हैं पार्टिसिपेटिंग एटम्स वो भी 1 है क्योंकि एक ही पार्ट है बॉडी सेंटर्ड जो यहां पार्टिसिपेटेड है और N के 1 एटम्स। देन फाइनली फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू M का सिंगल एटम और N का भी सिंगल एटम, इसलिए फाइनली फार्मूला बच्चों बनेगा कंपाउंड का Mn। और इस तरह इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा Mn। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एक वेरिएशन के साथ। क्वेश्चन सेट यू यूनिट सेल क्यूबिक
स्ट्रक्चर में है, तो इस यूनिट सेल के क्यूब में ए एटम कॉर्नर्स पर है और बी एटम फेस सेंटर्ड है। देन इस यूनिट सेल के जो 2 कॉर्नर्स हैं उससे 2 एटम्स डिस्ट्रॉयड हैं, लुप्त हो गए हैं। तो इस यौगिक का फार्मूला क्या होगा? अब हमारे पास 2 कंडीशंस है बच्चों, एक है कॉर्नर्स पर और दूसरा है फेसेस पर। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एटम नंबर पर यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। बच्चों क्वेश्चन की लास्ट लैंग्वेज समझ लें, कह रहा है जो 2 कॉर्नर्स हैं वे डिस्ट्रॉयड हैं, लुप्त हो गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इक्वल्स टू 8 और 8 में से 2 डिस्ट्रॉयड हैं, लुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो अब नंबर कितना बचेगा? एटम नंबर 6 बचेगा। तो इस कंडीशन को लेकर के हम लोग ए के लिए एटम नंबर पर यूनिट सेल ज्ञात करते हैं। सो द नंबर ऑफ ए एटम्स इन पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 6। ये आपके कॉर्नर्स हैं, होते 8 हैं बट यहां 2 विलुप्त हो गए इसलिए 6 रह जाएंगे। और इनटू पार्टिसिपेटिंग जो है वो है आपके 1 8। बच्चों सॉल्व करेंगे देन यहां से आपको एटम नंबर मिलेगा 3/4 और ये होगा एटम ए के लिए। एंड देन फॉर एटम बी, सो नंबर ऑफ बी एटम्स in per unit cell equals to, because 6 faces are participated here, so 6 faces into 1/2 और यहां से बच्चों आपको नंबर मिलेगा 3। तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है बच्चों फाइनली फार्मूला देगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू ए का पार्टिसिपेटिंग है 3/4 और बी का पार्टिसिपेटिंग है 3। देन कंपाउंड का फार्मूला A 3/4 एंड B 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आर डिफरेंट वेरिएशन। क्वेश्चन से टू यू, पोटेशियम BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है और 1 ग्राम पोटेशियम में यूनिट सेल्स की नंबर फाइंड आउट करनी है, जबकि एटॉमिक मास पोटेशियम का दे रखा है 39। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में हम पर यूनिट सेल में जाने से पहले जब एटम नंबर कैलकुलेट करते हैं देन फॉर्मूला यूज करते हैं 1 kg के लिए पर एटम नंबर्स का Na/A। व्हाट इज A? A इक्वल्स टू मास ऑफ गिवन कंपाउंड गिवन एलिमेंट्स एंड Na इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। तो पहले तो हम लोग ये एटम नंबर निकाल लेते हैं और फिर देन इसके बाद लगभग पर यूनिट सेल का नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज देख लेते हैं बच्चों। पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है जिसे मैंने कहा ए से रिमार्क करेंगे, देन A इक्वल्स टू 39 और Na फॉर एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। इसे बच्चों एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब चलते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है 1 ग्राम पोटेशियम। तो 1 ग्राम के लिए अगर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम इक्वल्स टू, फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों Na/A और वैल्यू पुटअप करें। देन एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23 और अपॉन A का वैल्यू रख लेंगे 39। और ये क्वेश्चन में जो भी एलिमेंट्स दिया होगा वहां पर उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार लिखा जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जो पोटेशियम है वो BCC स्ट्रक्चर वाला है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करता है। यू नो दैट 1 BCC यूनिट सेल द एटम नंबर इक्वल्स टू 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 39
और इनटू कर देंगे इसमें 2, बिकॉज यूनिट सेल जो है वो बीसीसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। एट लास्ट 7.72 इंटू 10 टू द पावर 21, ये आपको यहां से आंसर मिला। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था यूनिट सेल की लगभग संख्या ज्ञात कीजिए, देन वो ये आपको नंबर्स ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन से टू यू, a unit cell consists of a cube in which there are anions Y at each corner and cation X at the center of alternate faces of a unit cell. So what is the simplest formula of the compound? बच्चों यहां ध्यान दीजिए कि जो एनायन है वो Y है और कॉर्नर्स पर है, जबकि कैटायन X है जो कि सेंटर पर है, अल्टरनेट फेसेस के सेंटर्स पर है। ये दो क्लू हैं जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर यूनिट सेल एटम नंबर पर एटम नंबर ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ उसका फार्मूला भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायंस टू द पर यूनिट सेल। बच्चों यू नो दैट here Y is anion, so the number of Y atoms equals to 8 into 1 by 8, because 8 corners are available in a cubic structure. So here the number of atom is 1 in per unit cell. Now and second criteria for the contribution of cation X, contribution of the cation, और बच्चों यहाँ कैटायन X है जबकि यहाँ एनायन Y था, टू द यूनिट सेल इक्वल्स टू, चूंकि फेसेस पर है इसलिए यहाँ 2 इंटू 1/2, और इससे बच्चों आपका जो नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलेगा वो होगा 1। तो एट लास्ट X का 1 एटम पार्टिसिपेट करेगा और Y का भी 1 एटम पार्टिसिपेट करेगा। तो फाइनली बच्चों इनसे जो फार्मूला बनेगा वो होगा XY, और अगर हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिखें देन X रेशियो Y इक्वल्स टू 1:1। ये आपका फाइनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा इस कंपाउंड के लिए। बढ़ते हैं अगले एक डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दो एलिमेंट्स हैं जो मिल करके एलॉय यानी मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, और ये एलिमेंट्स हैं ए और बी। तो ए और बी मेटल से बना हुआ एलॉय क्यूबिक लैटिस का फॉर्मेशन करता है, यानी क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर वाला है, घनी संरचना वाला है। एटम ए कॉर्नर्स पर है और एटम बी फेस सेंटर्ड पर है। तो कह रहा है कि इस एलॉय का यानी इस मिश्र धातु का फार्मूला क्या होगा। तो यहां पर हम लोग नंबर ऑफ ए एटम्स पर यूनिट सेल और नंबर ऑफ बी यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं, देन इसके बाद इसका फार्मूला। सो नंबर ऑफ ए एटम्स इन पर यूनिट सेल, और फार्मूला कैलकुलेट करेंगे इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8, और पार्टिसिपेटिंग नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा 1। बच्चों एटम बी फेस सेंटर्ड है, सो द नंबर ऑफ बी एटम्स इन पर यूनिट सेल इक्वल्स टू, यहां 6 फेसेस हैं, पार्टिसिपेटिंग है 1/2, देन नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा 3। तो इस तरह से बच्चों ए के लिए पर यूनिट एटम 1 और बी के लिए पर यूनिट एटम 3। तो फाइनली फॉर्मूला ऑफ एलॉय कंपाउंड इक्वल्स टू ए का सिंगल एटम और बी का 3 एटम पार्टिसिपेट करेगा
देन फार्मूला होगा AB3। और ये बच्चों आपका इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हुआ AB3 इस एलॉय का सूत्र होगा।